जम्मू कश्मीर में दो अलाई पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो खुल के सरकार को टारगेट कर रहे हैं, सरकार पे हमला कर रहे हैं। जो पार्टी के लोग हैं जो नाराज़ चल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में हम अलाई पार्टी हैं, हालांकि आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स हैं वो कांग्रेस के वर्करों के काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि एक बड़े नेता ने यहाँ तक कहा कि जब वो एक मंत्री के पास गए तो मंत्री ने कहा कि उनको ऊपर से आर्डर आया है जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के वर्करों का काम नहीं करने का। तो उससे आहत है कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के लीडर आहत है। दूसरा जो कहा जा रहा है कि जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, और उस पर कांग्रेस के कई नेता उमर अब्दुल्ला से बार बार मिले भी थे, एश्योरेंस भी मिली थी, लेकिन अभी तक वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 2009 के तर्ज पे अभी तक दोनों पार्टियों के बीच नहीं मिली है, नहीं बनी है, उससे भी कांग्रेस नाराज़ है। कांग्रेस इससे भी नाराज़ है कि स्टेटहुड के इशू पे वो प्रोटेस्ट लगातार सड़कों पे कर रही है। लगातार पिछले 1.5 साल से जब से सरकार बनी है उसके बाद सरकार स्टेटहुड के रियासत के दर्जे की बहाली के लिए वो जंतर मंतर तक गए, जम्मू कश्मीर में हर जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इस मुद्दे पर भी खामोश हैं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं, सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला ये इससे उनको लगता है, इसको खतरा लग रहा है कि इससे जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की वो नाराज़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे भी कांग्रेस के लोग दुखी हैं, कांग्रेस के लोग इस चीज़ से भी दुखी हैं कि राज्यसभा की सेफ सीट उनको नहीं मिली, उसके बाद की परिस्थितियों में भी कांग्रेस के लीडरों से न कोई किसी मुद्दे पे बात होती है, ना उनको विश्वास में लिया जाता है, उससे भी दुखी है। और यही कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल को जो कांगड़ा में मीटिंग हुई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल के लोगों के साथ जो मीटिंग हुई राहुल गांधी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में, उसमें कांग्रेस के जो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर इकाई के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें बाहर जाना चाहिए अलायंस से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा जो अलायंस चल रहा है उससे हम दुखी हैं, उससे कोई भी हमारे जो है उससे नुकसान ही हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और वक्त आ गया है कि हम इस यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से जो हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको विड्रॉ कर लें और अकेले यहाँ पे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करें। तो इसी बाबत कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा है कि उन्होंने कोई लेटर भी लिखी है हाईकमांड को और कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अब बड़ा फैसला लिया जाए। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि जो पिछले 1.5 साल की उमर सरकार की जो काम है उससे लोग दुखी हैं और एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और हम इस एंटी इनकम्बेंसी का एक हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हमें तासुर दिया जाता है कि आप सरकार के साथ हो, इससे नुकसान हमें हो रहा है। अगर हम बाहर चले जाएंगे तो एक अपोजिशन का, एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा कर सकते हैं और आगे की राजनीति में जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन यहाँ होंगे, चाहे पार्लियामेंट के हों या असेंबली इलेक्शंस में, तो कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियाँ रहीं और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते रहे तो हमें नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं हाईकमांड से कहा गया है कि वो जल्द फैसला ले। अब क्या फ़ैसला लेती है हाईकमांड वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। अगर कांग्रेस हट जाती है, अलायंस का हिस्सा नहीं बनती है, तो बीजेपी को उसका फ़ायदा हो सकता है। तो कांग्रेस की हाईकमांड क्या ये जोखिम लेगी, तो वो भी एक दिलचस्प देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो रिश्ते हैं उनमें दिन ब दिन खटासी आ रही है और आगे चल के ये दोनों का जो रिश्ता है वो ख़त्म भी हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।